ओम शांति। मैं सदा सहयोगी सहज योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन निकल कर फैल रहे हैं। आज बाबा समझाते बच्चे, तुम्हें अंतर्मुखी बनना है, कर्मेंद्रियों की कोई चुरपुर नहीं। बाबा कहते हैं इस आँख कान नाक मुख में इन कर्मेंद्रियों में कोई विकारों की बदबू न रहे। तुम्हें इन्हें खुशबूदार स्वच्छ बनाना है। बाप कल्याणकारी है, तुम बच्चे भी समय कल्याणकारी हो। इस स्मृति में सदा पढ़ाई रोज पढ़नी है। फिर बाबा आज समझा रहे कि किसी किसी की धारणा इतनी कच्ची होती है कि बाजार में गई तो बाबा कहते हैं आंखें मतवाली हो जाती है, या फिर चना देखा दिल हुई खाने की तो खरीद कर खा लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे बहुत कच्चे होते हैं, फिर माया भी किसी न किसी रूप से आकर उनको पकड़ लेती है। 4/8/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी होकर बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वाच, यह एक जन्म पवित्र बनने से 21 जन्म तुम दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता शिवालय और कलयुग को कहा जाता वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है। औरों की बात में जाना नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं।
बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते और माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं, तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। नाम ही है विशस दुनिया, वाइसलेस दुनिया। यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पापात्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप तो कहीं होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पूज्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, इनको कहेंगे शिव। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वह लोग बिगर समझ कह देते प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया कहा जाता 5 विकारों को, जिसको रावण भी कहा जाता। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया। अब चित्र तो है समझाया जाता, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज तो है नहीं। बाप कहते माया तुमको कितना भी हिलाए तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को भू भू कर पतित से पावन बनाती हो। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख होकर बैठ जाते। बाप कहते तुम भी भल कर्म करो, फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना कितना हंगामा है, कितना खर्चा होता, कितने मेले लगते। बाप कहते यह सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ।
जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता, हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, वह हमारा बाप है, अंदर में यह चलता रहे। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना, हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म भी करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है मैं कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा, कल 2 घंटा, यह तो घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। तुम्हारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती है। भगवानोवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे ना, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए। खुद कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। छोटे रथ में थोड़े प्रवेश करेंगे। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती, चाहिए भी अनुभवी रथ। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम फादर। और तुम भी 100% पवित्र थे और अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पर्टी भी थी। मुख्य है प्योरिटी, देखते भी हो। प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते। बाबा ने समझाया, कुमारी को सब माथा टेकते, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी होकर रहेंगे। बाप देते हैं तीसरा नेत्र, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्टर का तिलक देते। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे तो सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है।
सबको रास्ता बताना, बाप तो राय बहुत अच्छी देते। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? संभाल रखनी है, हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। इस समय तुम भाई बहन हो, पवित्र बनते हो। बाजार में चने देखकर दिल तो नहीं हुई खाने की। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते चना खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़े लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में दृष्टांत है, यह कहानियां बैठ बनाई है। सब इस समय की बातें हैं, तुम सब सीताएं हो। यह विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते तुमको हम गोरा बनाते और तुम फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते, काले से भी काला बन जाते। इसलिए कहा जाता पत्थर बुद्धि। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकार में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर दान करना है। जैसे बाप कल्याणकारी वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर, तब बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती।
परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि न्यारा बनना, जितना न्यारा उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होना। ओम शांति।